हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन डिपेंडेंट पेपर। इस वीडियो में हम देखेंगे 2 पॉइंटर पैटर्न टेम्पलेट कोड। इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमने पैटर्न 2 पॉइंटर में कर रखे हैं उसका टेम्पलेट कोड जनरेट करने का ट्राई करेंगे और उसका इंट्यूशन क्या होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम को किस पैटर्न से सॉल्व करना चाहिए। एंड या आई फेल्ट लाइक दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पैटर्न 1 की बात करते हैं, जिसमें कि हमारा पैटर्न 1 क्या था, 2 पॉइंटर प्रॉब्लम्स का, कि 2 पॉइंटर होते हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इनिशियली दोनों एक 0 पे पॉइंट करते हैं, दोनों के दोनों ही एन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये किस टाइप के प्रॉब्लम से सॉल्व होते हैं, लाइक फाइंड सब एरे, फाइंड सब एरे, सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस, समथिंग लाइक दैट। और इस पैटर्न के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है कभी कभी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, बट या वंस वी डू दिस इट विल बी सिंपल फॉर यू गाइज। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें हम करते क्या है, अप्रोच क्या होता है करने का, कि हम एक लेफ़्ट पॉइंटर मेंटेन करते हैं और एक राइट पॉइंटर मेंटेन करते हैं और हमें कंडीशन दे रखा होता है प्रॉब्लम में कि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन फाइंड मी दी मैक्स सब एरे और मिन सब एरे, मैक्सिमम मिनिमम सब एरे, ये हमें निकालना होता है कुछ कंडीशन के बेसिस पे। तो हमारा बेसिक अप्रोच क्या होता है, नॉर्मल अप्रोच क्या होगा 2 पॉइंटर से करने का, कि मैं 1-2 पॉइंटर मेंटेन करूँगा LR 0 पे और R को मूव करता रहूँगा, R को मूव करता रहूँगा और R को तब तक मूव करूँगा जब तक मेरा कंडीशन क्या है, जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है। फिर मूव किया, ट्रू है। सडन एक पॉइंट आएगा कि मैं R पे गया और कंडीशन मेरा फॉल्स आ गया। इसका मतलब है इस R पे अगर कंडीशन फॉल्स आता है मतलब मुझे सब एरे निकालना था बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और इस R पे आते ही मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, L को इंक्रीमेंट करता हूँ, L को तब तक इंक्रीमेंट करूँगा, लेट्स से यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे L आते कंडीशन वापस से ट्रू हो गया, राइट। तो L को तब तक मैं इंक्रीमेंट करूँगा जब तक मेरा वापस से कंडीशन ट्रू ना हो जाए सब एरे निकालने का। तो जैसे ही ट्रू हो जाएगा अगेन फिर से R को मैं इंक्रीमेंट करूँगा, R को इंक्रीमेंट करता रहूँगा एंड सेम थिंग विल फॉलो लाइक टिल जब तक R हमारा एंड तक ना पहुँच जाए। तो सिंपल है कि मैं R को एक से इंक्रीमेंट करूँगा जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है। अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं L को अब शिफ्ट करना स्टार्ट करूँगा राइट साइड जब तक मेरा कंडीशन वापस से ट्रू ना हो जाए। एग्जांपल से समझते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक ए बी सी ए डी ए बी समथिंग हमारा एक एरे दे रखा है, एरे ऑफ कैरेक्टर। आपको बताना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग, longest sub str such that it contains at max 3 यूनिक कैरेक्टर। लेट्स से कि हमारा कंडीशन है कि हमें क्या करना है, सबसे बड़ा सब स्ट्रिंग बताना जिसमें एटमोस्ट 3 कैरेक्टर हो, 3 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते। तो कैसे सॉल्व करूँगा मैं, L R मेंटेन करूँगा, मैं R को एक से इंक्रीमेंट करूँगा, R को इंक्रीमेंट करूँगा। क्या मेरा कंडीशन ट्रू है क्या? अब जैसे जैसे मैं R को इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ, क्या L से R के बीच में एटमोस्ट 3 यूनिक कैरेक्टर है? हाँ है, अभी तो है, सिर्फ A B है इस L और R के बीच में। R को फिर से एक से और इंक्रीमेंट कर दिया, क्या अभी भी है? जी हाँ, सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं। R को मैं तब तक बढ़ाऊँगा, अब R जब C पे आया तो टोटल क्या हो गया, 3 कैरेक्टर हो गया, अभी भी वैलिड है हमारा। तो अगेन मैं R को इंक्रीमेंट करता रहूँगा, देन अगेन D पे आ जाऊँगा। अब जैसे ही मैं D पे आया, अब इस L से लेके R तक के बीच में टोटल 4 यूनिक कैरेक्टर हो गए, जो कि गलत हो गया, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब L को इंक्रीमेंट करूँगा, L को तब तक इंक्रीमेंट करूँगा जब तक मेरा कंडीशन वापस से ट्रू ना हो जाए। बट एक चीज़ आप नोट करो कि अभी तक जितना हमने LR देखा था, हर एक LR क्या है, एक हमारा वैलिड सब स्ट्रिंग था हमारे आंसर के लिए। तो एक रिज़ल्ट भी मेंटेन करेंगे साथ साथ, और जितनी बार हम R को एक से इंक्रीमेंट करेंगे और अगर मेरा L से R तक कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है वो सब स्ट्रिंग, तो मैं रिज़ल्ट को अपडेट कर दूंगा मैक्स ऑफ रिज़ल्ट और L से R के डिस्टेंस जो है, L से R का जो सब स्ट्रिंग उसके लेंथ से, तो रिज़ल्ट मेरा हर बार अपडेट होता रहेगा। अब मैं L को यहाँ अगेन फिर से इंक्रीमेंट करता रहूँगा, तब तक करूँगा जब तक L और R के बीच में नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर लेस देन इक्वल टू 3 ना हो जाए। अभी भी क्या है, टोटल L और R के बीच में ABCD 4 है, तो मैं L को और इंक्रीमेंट करूँगा, अभी भी ABCD है। अब जब मैंने L यहाँ पे इंक्रीमेंट किया
तो अब एल और आर के बीच में जो नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर हैं वो क्या है, 3 हो गए। तो दैट्स ऑल। यहाँ तक हम एल को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ट्रू हो गया अब आर को वापस से इंक्रीमेंट करेंगे तब तक इंक्रीमेंट करेंगे जब तक उनके बीच का नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर एट मैक्स 3 ना हो। अगेन ये फेल हो जाएगा और एल को फिर से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगेन ए बी डी ये 3 है, फिर मैं आर को इंक्रीमेंट करूँगा, राइट। इस तरीके से हम एंड तक पहुँचेंगे और रिजल्ट में हमारा एट द एंड क्या मिल जाएगा हमें, मैक्सिमम लेंथ सब स्ट्रिंग विथ एट मोस्ट 3 यूनिक कैरेक्टर। तो ये था हमारा पैटर्न 1। इसका एक टेम्पलेट कोड देखते हैं। सबका अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक लेफ़्ट मेंटेन करता हूँ 0, एक रिज़ल्ट, और आर को आई की जगह मैं आर लिख देता हूँ। आर को एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा होता हूँ। और जैसे ही लेट से जस्ट इमेजिन ये कंडीशन क्या हैंडल करेगा कि जैसे ही आर 1 से बढ़ा और मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, एल को इंक्रीमेंट करूँगा। बट हाँ, ये जो मैंने ये बना रखा है ऐसे, इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे लेट से इसी प्रॉब्लम में कैरेक्टर निकालना था तो मुझे काउंट भी मेंटेन करना था तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक मैप बना लूँगा, फिर अनऑर्डर्ड मैप कैरेंट का, और यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दूँगा, मैप का कैरेक्टर काउंट। मैप में बेसिकली अगर मैं इसको एफ बोल दूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आर प्लस प्लस, राइट। और मैं कंडीशन चेक करूँगा इस फ्रीक्वेंसी एरे का यूज़ करके कि क्या मेरा जो नंबर ऑफ़ यूनिक कैरेक्टर है एल और आर के बीच में लेस देन इक्वल टू 3 है। इफ़ दैट इज़ द केस देन फाइन। अगर नहीं है तो मैं लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, लेफ़्ट से इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है कि मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ एल वापस से डिक्रीमेंट करूँगा, राइट। और मैं इसको इसलिए यहाँ राइट नहीं किया था क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका लॉजिक अलग अलग होगा। बाकी जो सारा कोड है एग्जैक्टली एज इट इज़ सेम होगा। सो दैट्स ऑल इन पैटर्न 1। पैटर्न 1 के प्रॉब्लम सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं और कई सारे प्रॉब्लम बनते हैं। बाकी सारे पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वाई मैं पैटर्न 1 को इतना डिटेल में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये सारी चीज़ें माइंड में है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी 2 पॉइंटर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ईजिली। लेट्स मूव अहेड ऑन पैटर्न 2। पैटर्न 2 हमने क्या डिस्कस किया था कि बेसिकली एक पॉइंटर हमारा लेफ्ट इनिशियली पॉइंट करेगा और दूसरा एंड में पॉइंट करेगा, और दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करेंगे। इस पैटर्न के प्रॉब्लम काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग होते हैं। तो किस टाइप के प्रॉब्लम में इसको सॉल्व कर पाते हैं, लाइक जब हमें पेयर निकालना हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन। वो कैसे निकालते हैं, हमारा पॉइंटर का मूवमेंट कैसे होता है कि एक हमारा एल होता है और आर, एंड दोनों क्या करते हैं, कभी एल इंक्रीमेंट होता है, कभी आर डिक्रीमेंट होता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। इसके प्रॉब्लम बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। और किस टाइप के प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो पेयर निकालना हो या फिर रिवर्स करना हो किसी एरे को, या फिर पैलिंड्रोम चेक करना हो। पैलिंड्रोम चेक करते टाइम क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरा एल और आर पे दोनों कैरेक्टर अगर सेम है तो ठीक है, एल को भी बढ़ा दो और आर को भी घटा दो। फिर चेक करो एल और आर पे कैरेक्टर सेम है तो ऐसे बढ़ाते जाओ और आर को घटाते जाओ। जहाँ भी मुझे एल और आर पे कैरेक्टर डिफरेंट मिलेंगे मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो पैलिंड्रोम फाइंड करना तो बहुत ईजी है। सिमिलरली रिवर्स करना क्या टफ है इस पैटर्न से। मैं एल और आर यहाँ मेंटेन करूँगा, एल और आर को स्वैप कर दूँगा, फिर एल और आर को एक से बढ़ा दूँगा, एक से घटा दूँगा, इसको फिर से स्वैप कर दूँगा। करते करते हमारा सारा का सारा एरे और स्ट्रिंग क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो रिवर्स निकालना एंड पैलिंड्रोम निकालना इज़ वेरी इजी। अब देखते हैं पेयर पे कैसे बना सकते हैं। इस पैटर्न पे जो पेयर के प्रॉब्लम बनते हैं, लेट्स से हमारा एक सॉर्टेड एरे दे रखा है और आपको सम इज इक्वल टू आपको 7 दे रखा है। आपको बताना है एक ऐसा पेयर जिसका सम हमारा क्या हो, इस टारगेट के बराबर हो, सम के बराबर हो। तो मैं क्या करूँगा, एक एल इनिशियली मेंटेन करूँगा और आर फाइनल में मेंटेन करूँगा, और देखूँगा क्या एल और आर पे जो मेरे नंबर्स हैं उनका सम जो है 7 के इक्वल है। जी हाँ है, तो आप यहीं पे ट्रू रिटर्न करा दो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मेरा टारगेट क्या हो सकता है कि मुझे एल और आर पे अभी करेंटली क्या हो जाएगा 1 + 5 6, जो कि 7 के इक्वल नहीं है। तो क्या अब मुझे क्या करना है, मैं एल को बढ़ाऊँगा कि आर को घटाऊँगा। हाउ विल आई डिसाइड बेस्ड ऑन द आंसर, खुद के लॉजिक से। ये तो सिंपल एडिशन का है, तो 1 + 5 पे हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 क्या है, 7 से क्या है, छोटा है। तो इमेजिन कि अगर मैं आर को घटा दूँ,
हमारा करंट L प्लस आर का सम क्या है 6 है। अगर मैं R को घटा दूँ तो अब हमारा 6 क्या हो जाएगा 1 + 4 5, जो कि 6 से भी छोटा हो गया, तो 7 की तरफ तो नहीं जाना है। तो हमें L और R को इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है कि हम अपने पेयर के क्लोज जाएँ। क्लोज कैसे जाएंगे? अगर मेरा L और R यहाँ पे था, सम 6 है जो कि इससे छोटा है 7 से, तो मुझे L को इंक्रीमेंट करना चाहिए ताकि मुझे 6 से बड़ा कोई नंबर मिले। तो L हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट, परफेक्ट। तो बेस्ड ऑन कंडीशन कि हमें जो पेयर ढूंढ रहे हैं वो मेरे लेफ़्ट बढ़ाने से हम पेयर के करीब जाएंगे या फिर राइट घटाने से पेयर के करीब जाएंगे। राइट को कब घटाते हैं हम? लेट से कि हमारा हो समथिंग कि हमें 4 निकालना है, टारगेट हमारा 4 होता लेट से, तो L यहाँ होता, R यहाँ होता। अभी L प्लस R का वैल्यू कितना आएगा 1 + 5 6, 5 है और 1 है, 6 आ जाएगा, जो कि बड़ा है क्या? टारगेट से बड़ा है। टारगेट से बड़ा है तो अगर मैं L को इंक्रीमेंट कर दूंगा तो मेरा सम और बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? R को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। R को अब डिक्रीमेंट कर दिया तो अब करंट सम क्या हो जाएगा 4 + 1 5, जो कि स्टिल बड़ा है टारगेट के, बट या हम टारगेट के थोड़ा क्लोज पहुंच गए। तो अगेन मैं क्या करूँगा? R को डिक्रीमेंट करूँगा। 3 + 1 4, जो कि इक्वल टू टारगेट है। जैसे ही टारगेट आया रिटर्न, दैट्स ऑल, फिनिश। तो इस केस में ये हमारे ऊपर है कि हम अपने LR को कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो इसके बहुत इजी प्रॉब्लम्स बनते हैं। इसका सिंपल सा एक टेम्पलेट भी देख लेते हैं कि L हमारा 0 पे पॉइंट करता है, R 0 पे पॉइंट करता है, और जब तक हमारा वाइल L ≤ R नहीं हो जाता है, हम देखते हैं जो भी हम कंडीशन ढूंढ रहे हैं कि अगर मेरा L और R ही वो कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, L और R ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो हम वो पेयर रिटर्न कर देते हैं या फिर ट्रू रिटर्न कर देते हैं। एल सिर्फ अगर मुझे ज़रूरत है R को डिक्रीज़ करने का आंसर की तरफ पहुंचने के लिए, तो मैं R को डिक्रीज़ कर दूंगा, अदरवाइज़ L को इंक्रीमेंट कर दूंगा। इस पैटर्न के सारे प्रॉब्लम एग्जैक्टली दिस बेसिक टेम्पलेट से सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल, लेट्स मूव टू द पैटर्न 3, जहाँ पे इस पैटर्न के बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम है, बहुत ही लिमिटेड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सो इसमें होता है क्या, बेसिकली दो पैटर्न, दोनों जो हमारे पॉइंटर होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं, डाइवर्ज होते हैं। सो किस टाइप के प्रॉब्लम में इसे सॉल्व कर सकते हैं? लाइक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम जिसमें हमें एक्सपेंशन का ज़रूरत पड़ रहा है, तो दिस विल लाई इन दिस पैटर्न। और इसका सिंपल टेम्पलेट कोड क्या होता है कि हम हर एक इंडेक्स के लिए L और R क्या करेंगे, एक हमारा एरे होगा समथिंग, कुछ इस तरीके से एरे होगा हमारे पास। हर इंडेक्स पर हमारा L यहाँ होगा और R यहाँ पे भी हो सकता है और R यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द यूज़ केस। उसके बाद हम क्या करेंगे, L को एक्सपैंड करेंगे लेफ़्ट की तरफ और R को R की तरफ, और दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज होते जाएंगे। तो जहाँ भी हमारा जो भी सब एरे हमारा L और R जो भी L और R तक एक सबस्ट्रिंग या सब एरे बनेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो L और R हमारे क्या हो जाएंगे, L to R, दैट विल बी माई आंसर। दैट्स ऑल इन दिस पैटर्न। नेक्स्ट विल सी पैटर्न 4, जो कि हमारा एक स्लो पॉइंटर होता है और एक फास्ट पॉइंटर होता है। इसमें मेजर अगर आप इसका यूज़ केस देखोगे तो लिंक लिस्ट में आता है, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाते हैं। सो जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे विल सी दैट, बट या हम इसका एक सिंपल सा टेम्पलेट कोड देख लेते हैं, और ये बहुत ईजीएस्ट है, इससे ईजी कोई पैटर्न नहीं है 2 पॉइंटर में। तो बेसिकली एक स्लो पॉइंटर होता है, लेफ़्ट को स्लो मैं कह देता हूँ और राइट को फास्ट पॉइंटर कह देता हूँ। स्लो कहने का मतलब कि वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, और फास्ट कहने का मतलब कि हमारा जो पॉइंटर है वो 2 से इंक्रीमेंट होगा। एंड जब तक हमारा राइट अगर कोई एरे है दोनों L और यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं, L 1 से बढ़ रहा है, R 2 से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली R हमारा जल्दी एंड तक पहुँचेगा। दैट्स वाई हम R कंडीशन वाइल में चेक करते हैं कि अगर मेरा R ऐसे पॉइंटर पे चला गया जहाँ अब हमारे पास कोई फर्दर एलिमेंट नहीं है, आप कुछ यहाँ लॉजिक चेक करो एंड दैट्स ऑल। बेस्ड ऑन दैट लॉजिक आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम का वो रिटर्न कर दो। सो थैंक यू, दैट्स ऑल इन दिस पैटर्न प्रॉब्लम एंड देयर कोड टेम्पलेट। सो मेजर मैं आपको इसमें टेम्पलेट 1 बताना चाहता था और टेम्पलेट 2 बताना चाहता था। बाकी 2 टेम्पलेट बहुत ईजी हैं, उसका आपको टेम्पलेट कोड चाहिए भी नहीं, बट स्टिल वी डिस्कस इन दिस। होप यू आर लर्निंग इन दिस प्लेलिस्ट. Give us a thumbs up, do subscribe to this channel. Take care, bye bye.